तो आज की इस वीडियो में जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं रीजनिंग कवर करूंगा, तो पहले अपन टॉपिक उठा रहे हैं इनइक्वालिटीज, जो अभी आने वाला एग्जाम है एसबीआई क्लरिकल एग्जाम में फिक्स है 2 या 3 शिफ्ट में ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो इनइक्वालिटीज स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ कंसेप्ट जानते हैं। कंसेप्ट के बाद कुछ उसकी क्वेश्चंस देखेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और फिर पहले इसके कंसेप्ट देखते हैं कंसेप्ट क्या होता है। तो इनइक्वालिटीज के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें स्टेटमेंट दिया जाता है, इसमें 2 या 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उनके बेसिस पे आपको 2 या 3 कंक्लूजन दिए जाएंगे। 2 कंक्लूजन हो सकते हैं, 3 कंक्लूजन हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, बोथ फॉलोज, आइदर और फॉलोज, या फिर नाइदर नॉर फॉलोज, या फिर कोई भी फॉलोज नहीं, नाइदर नॉर को अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो अपने को 4 से 5 इसमें कंक्लूजन दिए जाते हैं, तो अपन को उसके हिसाब से ही अपने को वो मार्क करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ साइन होते हैं, जैसे अपना साइन हो गया लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये सारे साइन आएंगे। इस साइन के अलावा आपको कोई भी साइन देखने को नहीं मिलेगा। ये 5 की 5 साइन है, इन 5 साइनों पे ही पूरी इनइक्वालिटीज खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है, कौन सा कंसेप्ट होता है, डूरमेट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट होता है, डूरमेट कंसेप्ट। अगर मेरे को किसी के घर जाना है, तो घर जाने के लिए मेरे को क्या होना चाहिए, अगर मेरे को आपके घर जाना है तो क्या होगा, आपका दरवाज़ा खुला होगा तभी तो मैं आपके घर जा सकता हूँ। अगर आपका दरवाज़ा बंद होगा तो मैं कैसे आपके अंदर घुस सकता हूँ। तो अपन वही चीज़ अपन यहाँ देखेंगे कि अपन को अगर यहाँ से घुसना है तो अपन यहाँ से घुस सकते हैं। अगर अपन यहाँ से आ रहे हैं तो ये दरवाज़ा बंद दिख रहा है अपने को, तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे अगर इसमें देखेंगे तो अपन यहाँ से आगे जा सकते हैं, यहाँ से अगर जाते हैं तो अपन यहाँ से चले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही इसमें अपन यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से नहीं जा सकते, इसमें अपन पूरे में जा सकते हैं। तो ये हमेशा ओपन डोर रहता है, ठीक है। तो डोरमेट में ये जो होता है, इसको अपन अभी समझेंगे। पहले अपने को दरवाज़ा कैसे खुला है, कैसा क्या नहीं है, उसको एक क्वेश्चंस के द्वारा समझते हैं कि वही क्वेश्चन एक समझते हैं। जैसे ए ग्रेटर देन, जैसे अपने को ये स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। अब अपने को इसके बेसिस पे 2 कंक्लूजन दे दिए। जैसे ए को जाना है सी के घर, अगर ए का दरवाज़ा खुला है, ए को जाना है सी के घर, ए जाएगा सी के घर, तो ए सी के घर कैसे जाएगा, पहले ए बी के घर जाएगा, दरवाज़ा खुला दिख रहा है इसको तो चला जाएगा, ए बी के घर जाएगा, बी से जाना है फिर सी के घर, लेकिन बी का तो दरवाज़ा ही बंद है, बी का दरवाज़ा बंद है तो ये जा ही नहीं पाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ये इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएगी यहाँ पे कि दरवाज़ा कैसे खुला है और कैसे बंद है। यहाँ पे दरवाज़ा बंद दिख रहा है तो दरवाज़ा बंद है तो ये आगे बढ़ ही नहीं सकता, सीरीज ब्रेक हो जाएगी। सीरीज ब्रेक होते ही ये अपने को क्या बोलते हैं समझ जाना चाहिए कि क्या बोलते हैं, कैसे दरवाज़ा खुला रहने की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे दरवाज़ा बंद रहने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कैसे और क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान के चलो अपने को स्टेटमेंट में दे दिया, ठीक है, ए को जाना है सी के घर। अब ए सी के घर कैसे जाएगा, दरवाजे खुले होने चाहिए सब तक जाने के लिए। ए पहले जाएगा बी के घर, ए को जाना है बी के घर, दरवाज़ा खुला है तो ए पहले बी के घर पहुंच गया। अब बी से जाना है सी के घर, अब बी से सी के घर जाने के लिए बी का दरवाज़ा खुला होना चाहिए, बी का दरवाज़ा खुला है तो चला जाएगा। ये अपना स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, कंक्लूजन अपना ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आप ये बात समझ गए होंगे कैसे मैं दरवाज़ा खुला रहने की बात कर रहा हूँ, कैसे मैं दरवाज़ा बंद रहने की बात कर रहा हूँ। तो इसमें 2 या 3 कंसेप्ट होते हैं, उन कंसेप्ट को जानते हैं और उसके बाद अपनी पूरी इनइक्वालिटीज खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उन 2 या 3 कंसेप्ट को मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको कंक्लूजन में ये वाला साइन या फिर ये वाला साइन दिखे, अगर आपको कंक्लूजन में ये वाला साइन या फिर ये वाला साइन दिखे, तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कम से कम एक दरवाजे पर ऐसा साइन होना जरूरी है। कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। डोरमेट का मतलब होता है ये, कम से कम एक दरवाजे पर ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक दरवाजे पर ये वाला साइन नहीं होना चाहिए, तब जाके अपने ये दोनों कंक्लूजन ट्रू होंगे। अगर एक भी दरवाजे पर अगर सारे दरवाजे पर यही साइन है, अगर ये साइन नहीं है तो ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं अपना दूसरा। अगर अपने को कंक्लूजन में ये दिया गया है, कंक्लूजन में अगर ये दिया गया है तो सारे दरवाजे पर ये कि ये साइन होना मैंडेटरी ही है। अगर एक भी दरवाजे पर ये साइन हुआ या फिर ये साइन हुआ,
इन दोनों में कोई भी साइन आते ही ये सीरीज ब्रेक हो जाएगी। सीरीज ब्रेक होते ही ये पूरे दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। अगर इक्वल टू का साइन है तो सारे दरवाजे पर इक्वल टू का ही साइन होना चाहिए। अगर कंक्लूजन में इक्वल टू का साइन है तो सारे दरवाजों पर इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अगर एक भी दरवाजे पर ऐसा साइन हुआ या फिर ऐसा साइन हुआ या फिर इसके अलावा कोई भी साइन हुआ A to Z, इसके अलावा कोई भी चारों साइन हुए तो वो सीरीज ब्रेक हो जाएगी और वो कंक्लूजन गलत हो जाएंगे अपने। तो यही इसके रूल हैं। एक इसमें आइदर और का कंसेप्ट होता है, वो उस कंसेप्ट में बाद में बताऊंगा। पहले ये सारे जो इंपॉर्टेंट रूल हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल हैं वो यही हैं तीनों की तीनों। अगर ये वाला साइन है तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो कम से कम सारे दरवाज़ों पर यही होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब सारे दरवाज़ों पर ये होना चाहिए। अगर इसके अलावा ये अगर साइन दिख जाएंगे तो ये अपने क्या बोलते हैं कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। अगर ओपन डोर है तो सारे दरवाज़ों पर ओपन डोर ही होना चाहिए। अगर थोड़े भी साइन इसको छोड़ के और कोई भी अगर साइन देखने को मिल रहा है, बीच में कोई भी साइन आ रहा है, तो क्या बोलते हैं वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ने कंसेप्ट देख लिए थे। अब अपन आते क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में लेवल 1 के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। मैंने 5 क्वेश्चंस लिख रखे हैं बोर्ड पे। तो क्या होता है अपने को ऐसा ही क्वेश्चंस मिलेगा स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रखते हैं तो ऐसा ही क्वेश्चंस मिलेगा। उसके अंदर 2 कंक्लूजन मिलेंगे और उसके फॉलोज में अपने को ये 4 से 5 ऑप्शंस मिलेंगे। ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, बोथ फॉलोज, आइदर और फॉलोज एंड आइदर नॉट फॉलोज। सब पहला क्वेश्चन देखते हैं। एम को जाना है W के घर। अब मैं ऐसे क्यों नहीं बोल रहा W को जाना है M के घर, क्योंकि अब तो दरवाजा ही बंद है तो फिर ये M तो W तो जा ही नहीं सकता। अब मैं बोल रहा हूँ M को जाना है W के घर। M W के घर कैसे जा पाएगा? तो M पहले जाएगा Q के घर, ठीक है, क्योंकि दरवाजा खुला है, Q के घर जा सकता है, वो दिक्कत नहीं है। Q से जाएगा फिर R के घर, R से जाएगा W के घर। लेकिन मैंने क्या बताया था कि M को जाना है W के घर और कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला दरवाजा एक ऐसा है यहाँ पर डोरमेट नहीं है। डोरमेट मैं इसको बोलता हूँ, अगर एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं है तो हमारा कंक्लूजन सही हो गया। हमारा कंक्लूजन क्या हो गया? सही हो गया। फिर अपन दूसरे कंक्लूजन पर चलते हैं कि Q को जाना है X घर में। ऐसे क्यों नहीं बोल रहा हूँ X को जाना है क्योंकि X का दरवाजा तो बंद है, Q ही X से घर जा सकता है। तो मैं बोलूंगा Q को जाना है X से घर। अब देखते हैं Q X से घर कैसे जा सकता है। Q पहले जाएगा R के घर, R से जाएगा W के घर, W से जाएगा X के घर। लेकिन इसमें है Q को जाना है X के घर, लेकिन ये वाला क्या है कि कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो ये वो दरवाजा है जिस पर डोरमेट नहीं है, तो ये वाला भी अपना सही हो गया। तो इसका आंसर बनेगा C, बोथ फॉलोज। इसका आंसर क्या बनेगा? C। आई होप कि तुमको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अपन दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रखा है S को जाना है F के घर। S F के घर कैसे जा सकता है? S पहले W के घर जाएगा, W से जाएगा B के घर, B से जाएगा F के घर। इसमें है क्या बोलते हैं F को जाना है F के घर। लेकिन मैंने क्या बोला है कि अगर ये साइन है कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे दरवाजे पर डोरमेट है, एक भी दरवाजा ऐसा नहीं है जहाँ पे डोरमेट नहीं हो, तो ये अपना कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कंक्लूजन है H को जाना है S के घर, ओपन डोर है। S के घर कैसे जा सकता है? H जाएगा पहले F के घर, F जाएगा B के घर, B जाएगा W के घर, W जाएगा S के घर। लेकिन अपन देख पा रहे हैं कि F ही B के घर नहीं जा पा रहा है क्योंकि F का दरवाजा ही बंद है। तो दरवाजा ही बंद है तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा नाइदर नॉर। इसका आंसर बनेगा E ऑप्शन, दोनों ही गलत है अपने। दूसरे पे आते हैं, I को जाना है L के घर। तो अपना है डोरमेट, तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। अगर एक भी दरवाजे पर ये वाला साइन मिल गया, ये वाला साइन मिल गया तो अपना ये जो कंक्लूजन है ये अपना कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो I को जाना है L के घर। तो I L के घर कैसे जाएगा? I जाएगा पहले K के घर, K से जाएगा D के घर और D से जाएगा L के घर। हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा दरवाजा है जहाँ पर डोरमेट नहीं है, तो अपना कंक्लूजन गलत हो गया। कंक्लूजन गलत हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया। D को जाना है बाई के घर। D बाई के घर कैसे जाएगा? D जाएगा पहले L के घर, L से जाएगा D के घर, लेकिन L के घर जाने के लिए दरवाजा खुला नहीं है, दरवाजा खुला नहीं है, तो ये अपना कंक्लूजन गलत हो गया। कंक्लूजन गलत हो गया, नाइदर नॉर, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अपन पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? X को जाना है M के घर और हर दरवाजे पर डोरमेट होना मैंडेटरी है, क्योंकि ये है डोरमेट। और डोरमेट अगर है तो अगर ये वाला साइन या फिर ये वाला साइन है तो अपना कंक्लूजन गलत हो जाता है। हर दरवाजे पर डोरमेट होना ही चाहिए। तो X M के घर कैसे जा पाएगा? X पहले जाएगा बाई के घर, बाई से जाएगा S के घर, लेकिन बाई से S के घर जाने में ही डोरमेट नहीं है, तो मैं आगे चेक नहीं करूंगा, आगे चेक नहीं करूंगा तो ये गलत हो गया।
मैं आगे चेक नहीं करूंगा। ऐसे ही क्वेश्चंस कैसे 5-5 10-10 सेकंड में कैसे कैसे इस क्वेश्चन को करना है वो हम बताएंगे आपको। एन को जाना है एस की घर, एन ऐसी घर कैसे जाएगा, और कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, तो अपन क्या बोलते हैं, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। डोरमेट मैं इसको बोलता हूँ, फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ, डोरमेट का मतलब होता है ये, कम से कम एक दरवाजे पर ये वाला साइन नहीं होना चाहिए। तो अगर एन को जाना है एस की घर, एन गया पहले आई की घर, कोई दरवाजा खोला जा सकता है, आई से गया एस की घर जा सकता है, दरवाजा खुला है और कम से कम एक दरवाजा ऐसा है यहाँ पे डोरमेट नहीं है, तो ये अपना कंक्लूजन सही हो गया। ओनली सेकंड फोर इसका आंसर हो गया। तो अपना ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड फ्लोर। अपन आते हैं अपन 5 क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या है, के को जाना है डी के घर और कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन ऐसा है, साइन अगर ये होता है कम से कम एक दरवाजा ऐसा, और कॉन्सेप्ट मैंने बताया कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ये वाला डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो के को जाना डी घर, के डी के घर कैसे जाएगा, के जाएगा जी के घर, के जी के घर जाएगा, लेकिन क्या बोलते हैं साइन ही अलग लग रहा है, साइन ही ये वाला लग रहा है, साइन अगर ये वाला लग रहा है तो दरवाजा ही बंद है, दरवाजा बंद है तो के आगे नहीं बढ़ पा रहा है, के बढ़ेगा आगे एन के घर जाएगा, लेकिन एन से कोई रिलेशन ही नहीं है। अपने को जाना है डी के घर, डी के घर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता नहीं है, अपना कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ऐसे कैसे क्वेश्चन जा रहे हैं तुरंत तुरंत। एफ को जाना सी के घर, एफ अपना सी के घर कैसे कैसे जा सकता है, एफ पहले जाएगा एल के घर, एल से जाएगा डी के घर, डी से जाएगा सी के घर, लेकिन साइन कैसा है, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। वो दरवाजा कौन सा है, ये दरवाजा वो है जिसके घर पर डोरमेट नहीं है। तो ये वाला अपना कंक्लूजन सही हो जाएगा। कंक्लूजन सही हो गया तो इसका आंसर बनेगा सेकंड क्लोज, ओनली बी इसका आंसर बनेगा। तो मैंने आज 5 क्वेश्चंस कराए हैं, लेवल 1 के 5 क्वेश्चंस कराए हैं। अगली वीडियो जो अपनी आएगी उसमें अपन लेवल 2 पे बात करेंगे, वहाँ पे अपन और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। स्टेटमेंट 3-3 स्टेटमेंट रखेंगे, कंक्लूजन 3-3 कंक्लूजन रखेंगे। उसमें अगली वीडियो में आइदर का कंसेप्ट भी बताऊंगा, मैजिक बॉक्स होता है उसको कैसे पहचानते हैं, कैसे उससे टेक से क्वेश्चंस करते हैं, आइदर के क्वेश्चंस को कैसे पहचानते हैं, क्या एलिमेंट कॉमन होता है दो कंक्लूजन्स के बीच, स्टेटमेंट के बीच कैसे एलिमेंट कॉमन को पहचानते हैं, दो स्टेटमेंट को कैसे जोड़ते हैं, वो आगे वाली वीडियो में अपन बताएंगे। अगर आपको अब तक की वीडियो पसंद आई हो, अब तक का जो कंसेप्ट पसंद आया हो, मैंने जो समझाया हो आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे बेल जो आइकन होता है रेड कलर का, रेड कलर के बगल में बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें, जिससे अपकमिंग जो वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आपको